हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई मेंस 2021 का फंक्शंस का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसपे हम लोग का रेंज का कॉन्सेप्ट्स लगेगा, ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ का कॉन्सेप्ट्स लगेगा, साथ ही मैक्सिमा और मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन से सीखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसका फंक्शन दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें जो x का इंटरवल है दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to π/2। अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसके मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है और मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है, अंडर द कंडीशन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो आपको tan ऑफ कैपिटल एम यानी tan ऑफ मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू का वैल्यू बताना है, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, उन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या है कि tan इनवर्स का ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। tan इनवर्स का ग्राफ का यहाँ पर में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो tan इनवर्स के अंदर का फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हम एक छोटा फंक्शन इसको मान लेते हैं t, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t। यानी अपन लिख लेंगे लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब आपको पता है यहाँ पर में एक मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने बहुत बार टॉपिक्स में या वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आपको a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स कहीं लिखा हुआ रहे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स और कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स। और जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर में a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी माइनस रूट टू a1 b1। तो माइनस रूट टू से ग्रेटर देन इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू रूट टू। क्लियर हो गया? ये आपके पास में ये यहाँ पर में हो गया। अब यहाँ पर में क्या है, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, t है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, अब सवाल ये उठ रहा है कि x का जो वैल्यू है वो जीरो से कहां तक चलेगा? π/2 तक है। x का वैल्यू जीरो से π/2 तक, यानी अगर हम लोग यहाँ पर में इस फंक्शन को t ले लिया जाए, tan इनवर्स ऑफ t, तो यहाँ पर में आपको tan इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है वो ड्रॉ करना है। tan इनवर्स का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह से tan इनवर्स का ग्राफ मिलेगा। ये t होता है, यहाँ पर में हो जाएगा ये π/2, और यहाँ पर में ये हो जाएगा आपको माइनस π/2। तो tan इनवर्स को जो ग्राफ होगा बच्चों, कुछ इस तरह का इधर इंक्रीजिंग होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर में भी इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। कुछ इस तरह का ग्राफ होगा tan इनवर्स t का। ये ग्राफ किसका है? ये जो फंक्शन हमने ड्रॉ किया है ये आपका tan इनवर्स ऑफ t का ग्राफ है। अब आपको बताना है कि ये जो t है, ये t है जो कि sin x प्लस कॉस एक्स है, इसका तो वैल्यू होगा आपके पास में यहाँ पर में माइनस रूट टू से प्लस रूट टू। लेकिन आपको देखना होगा कि x बिलोंग्स टू जीरो टू क्या है? π/2 है। x बिलोंग्स टू जीरो टू π/2 है। तो यहाँ पर में आपको ये पता करना होगा कि इसका कौन सा वाला पार्ट इस x के इंटरवल में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यहाँ पर में अगर हम लोग ये जो माइनस रूट टू वैल्यू है एट x इक्वल टू माइनस π/4 है प्लस एन पाई अगर हम लोग लेंगे, और ये वाला वैल्यू है आपको π/4 पर, क्योंकि π/4 रखेंगे तो 1/√2 1/√2 2/√2। अब सवाल ये उठता है कि ये नेगेटिव वाला वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो आपको जाहिर सी बात है कि ये जो फंक्शन होगा, अगर हम लोग इस तरह से देखेंगे यहाँ पर में ये माइनस π/4 है मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू π/4 है, और इस तरह से ग्राफ चलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपके पास में x का इंटरवल क्या है? जीरो से π/2, जीरो से π/2, यानी जीरो से π/2 का ये वाला पोर्शन ऑफ ग्राफ में हमें इंटरेस्ट रखना है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम हो जाएगा एट x इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कट गया, मिनिमम x इक्वल टू जीरो पर होगा, और जैसे जीरो पर डालोगे तो वहां पर मिनिमम हो जाएगा एट x इक्वल टू जीरो पर, ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 मिनिमम, जो कि क्या है, ये इसका मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाई 4, और इसी फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 यानी √2। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू, ये जो tan इनवर्स t है, अब आपके पास में t का वैल्यू -√2 से +√2 नहीं है, t का वैल्यू 1 to √2 है, यानी t जो है आपके पास में लाई कर रहा है 1 से लेके √2, 1 से लेके √2। और अगर आप देखेंगे tan इनवर्स का ग्राफ में, यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 होगा, और यहाँ पर में कहीं ना कहीं क्या होगा, √2 होगा। तो आपको tan इनवर्स का ग्राफ का ये वाला पोर्शन में आपका इंटरेस्ट है 1 से लेके √2 तक, ये 1 से लेके √2 तक। और जब आप यहाँ पर tan इनवर्स लगाओगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको पता है कि स्मॉल m जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t यानी मिनिमम 1, तो tan इनवर्स 1। एंड व्हाट इज tan इनवर्स 1? tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। इसी तरह से अगर हम लोग कैपिटल M की बात करेंगे बच्चों, तो कैपिटल M कहाँ पर मिलेगा, √2 पर मिलेगा। कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √2। कैपिटल M इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। अब आपको क्या करना है, tan ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m का वैल्यू निकालना है, यानी आप लिखोगे tan ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो आप इसको लिखोगे tan ऑफ कैपिटल M माइनस tan ऑफ स्मॉल m डिवाइड बाई 1 प्लस tan ऑफ कैपिटल M इंटू tan ऑफ स्मॉल m। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए बच्चों। आपको कितना है, कैपिटल M का वैल्यू √2, तो यहाँ पर में आ जाएगा आपको tan ऑफ tan इनवर्स √2 माइनस स्मॉल m का वैल्यू कितना है, π/4 है, यानी tan π/4। तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/4 डिवाइड बाई 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स √2 इंटू tan ऑफ π/4। ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू फाइनली लिखेंगे tan ऑफ tan इनवर्स √2, इसका वैल्यू आपको हो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस √2। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे आंसर को मिलाने के लिए, तो रैशनलाइज कर देते हैं किससे, √2 माइनस 1 जो कि कंजुगेट है, √2 माइनस 1। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 यानी 1। तो इसका आंसर हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 √2, दैट इंप्लाइज 3 माइनस 2 √2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 2 √2। और कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।